हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों के लिए आज फिर हम लेके आए हैं जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। आपकी बॉडी से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आपका पहला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी त्वचा, ऑप्शन डी फेफड़े। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 204, ऑप्शन बी 205, ऑप्शन सी 206, ऑप्शन डी 208। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 206 हड्डियां होती हैं मानव के शरीर में कुल। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा, मानव शरीर का सबसे छोटा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्रंथ, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी एड्रिनल, ऑप्शन डी पैंक्रियाज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर का सबसे छोटा अंग होता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चार, हृदय का वजन लगभग कितना होता है? हृदय का वजन लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 200 ग्राम, ऑप्शन बी 250 ग्राम, ऑप्शन सी 300 ग्राम, ऑप्शन डी 350 ग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 300 ग्राम। हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम के आसपास होता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर पाँचवा, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर छठवां, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी प्लेटलेट, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, कितने लीटर होती है? ऑप्शन ए 3 से 4 लीटर, ऑप्शन बी 4 से 5 लीटर, ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर, ऑप्शन डी 6 से 7 लीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, श्वसन की प्रक्रिया किस अंग से संबंधित है? श्वसन की प्रक्रिया किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी गुर्दे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फेफड़े। श्वसन की प्रक्रिया फेफड़े से संबंधित है। आपकी अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? हमारे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन बी खोपड़ी, ऑप्शन सी फीमर, ऑप्शन डी पर्सली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फीमर। हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी फीमर होती है और सबसे बड़ी हड्डी भी फीमर होती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? ऑप्शन ए पेट, ऑप्शन बी मुख, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी बड़ी आंत। तो पाचन की क्रिया हमारे मुख से शुरू होती है, क्योंकि हम जब खाते हैं तो यहीं से हमारी पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, दांत की कुल कितनी संख्या होती है? दांत की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 34। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 32। मानव शरीर में कुल 32 दांत होते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, मानव आँख में कौन सा भाग रंग पहचानता है? मानव आँख में कौन सा भाग रंग पहचानता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी आइरिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेटिना। मानव शरीर में रंग को पहचानने वाला काम रेटिना करता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? मस्तिष्क का हमारा जो है वो वजन कितना होता है? ऑप्शन ए 1200 ग्राम, ऑप्शन बी 1300 ग्राम, ऑप्शन सी 1400 ग्राम, ऑप्शन डी 1500 ग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1300 ग्राम मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग।
आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? हमारे शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? ऑप्शन ए 36 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 38 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 39 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य का तापमान होता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। मानव रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? मानव रक्त कणों का जीवन काल, लाल रक्त कणों का जीवन काल ऑप्शन ए 100 दिन, ऑप्शन बी 110 दिन, ऑप्शन सी 120 दिन, ऑप्शन डी 130 दिन। तो लाल रक्त कणों का जीवन काल ऑप्शन सी 120 दिन तक 120 दिन का होता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। गुर्दों का मुख्य कार्य क्या है? गुर्दा जो होता है उसका कार्य क्या है? ऑप्शन ए पाचन करना, ऑप्शन बी श्वसन करना, ऑप्शन सी शुद्ध रक्त करना, ऑप्शन डी रक्त बनाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शुद्ध रक्त शुद्ध करना गुर्दों का काम होता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? ऑप्शन ए 600, ऑप्शन बी 620, ऑप्शन सी 639, ऑप्शन डी 650। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 639 मांसपेशियां होती हैं हमारे शरीर में। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? हमारे शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है? ऑप्शन ए बाइसेप, ऑप्शन बी ट्राइसेप्स, ऑप्शन सी सार्टोरियस, ऑप्शन डी डेल्टा टाइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सार्टोरियस। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा करता है, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन करता है, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स करता है, ऑप्शन डी लसिका करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर में हमेशा खून जो होता है हमारे शरीर में चलता ही रहता है, तो इससे ऑक्सीजन भी हर जगह पहुंचाई जाती है। तो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी टिबिया, ऑप्शन डी ह्यूमरस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। और मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? कौन सी होती है? ये भी फीमर ही होती है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? आप ऑप्शन ए सिर में, ऑप्शन बी गले में, ऑप्शन सी छाती में, ऑप्शन डी पेट में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गले में। थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? रक्त को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? थर्मामीटर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी स्फेग्नोमैग्नोमीटर, ऑप्शन डी ईसीजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्फेग्नोमैग्नोमीटर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है? मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है? ऑप्शन ए त्वचा में, ऑप्शन बी रक्त में, ऑप्शन सी मस्तिष्क में, ऑप्शन डी फेफड़े में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रक्त में। रक्त में पानी की सबसे अधिक मात्रा होती है हमारे शरीर में। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी एड्रिनल, ऑप्शन बी पेनक्रियाज, डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। पित्त रस कहाँ बनता है? पित्त का जो रस होता है कहाँ बनता है हमारे शरीर में? ऑप्शन ए अमाशय में, ऑप्शन बी अग्नाशय में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी छोटी आंत में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यकृत में पित्त रस बनता है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया है। अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को यह वीडियो भेजें ताकि इसका फ़ायदा आपके दोस्त लोग भी उठा पाएँ।
जिससे उन लोगों को वैकेंसी का फॉर्म भर रहे हैं तो पढ़ाई तो करना ही होगा ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।